बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान शहरुस्सुहूरि वल इफ़्तार। रमज़ान सहरी और अफ्तारी का महीना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज इंशाअल्लाह हम सहरी और अफ्तारी के बारे में बात करेंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो नफ्स को अल्लाह ताला की अताअत का पाबंद बनाता है। कैसे बनाता है? बंदा अल्लाह के हुक्म से एक ख़ास वक्त तक खाना पीना छोड़ देता है और एक ख़ास वक्त में सहरी, ख्वाह उसका दिल ना भी चाह रहा हो या चाह रहा हो, तब भी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खाता है। बाज़ औक़ात सहरी खाने में नापसंदीदगी का इज़हार किया जाता है और बाज़ लोग सहरी करते ही नहीं, बाज़ वक्त से पहले खा लेते हैं, जबकि ताख़ीर से खाना अख़लाक़े नबूवत में से है। सहरी का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। बंदा मोमिन के लिए सहरी खाने में बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसह्हरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकह। सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में सहरी के लिए बुलाया और फरमाया, आओ मुबारक खाना खा लो। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, इसलिए खा लें क्योंकि ये बाबरकत खाना है। इसको अल्लाह ताला ने बाबरकत कहा है, इसमें खैर है, इसमें फ़ायदा है। तो चाहे ना भी दिल चाह रहा हो, तब भी ये सोच के खा लें कि मेरे रब ने इसको मेरे लिए पसंद किया है तो मुझे ये खाना चाहिए। फिर उसके अलावा सहरी को ज़रूर करना चाहिए, चाहे एक घूंट पानी का ही पी लिया जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान की आँख लेट खुलती है और सहरी का वक्त बिल्कुल निकल रहा होता है, 2-3 मिनट सिर्फ रह रहे होते हैं। तो उस टाइम क्या करें? खजूर खा लें, पानी पी लें, लेकिन सहरी की नीयत से ज़रूर कुछ न कुछ खा लें क्योंकि सहरी के खाने में बरकत है। और सहरी खाने वालों पर और भी हमें अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। एक हदीस में आता है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से उन पर रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं और फ़रिश्ते उनके लिए रहमत व मग़फ़िरत की दुआएँ करते हैं। सुब्हान अल्लाह! अब आप देखिए कि इंसान खाना खा रहा है और अल्लाह की तरफ से उस पर रहमतें नाज़िल हो रही हैं, बरकतें नाज़िल हो रही हैं, फ़रिश्ते उसके लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो इससे बढ़ के हमें और क्या चीज़ चाहिए? देखिए, सिर्फ़ हम खा रहे हैं और हमें खाने पर ये सब कुछ मिल रहा है, तो किसी सूरत सहरी नहीं छोड़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी है और सहरी में आप जो भी खाएँ, उसके साथ-साथ खजूर का इस्तेमाल ज़रूर कर लें, ठीक है? और सहरी में इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए कि जो दिन में इंसान को तकलीफ़ दे, जिससे प्यास बहुत ज़्यादा लगे। तो कोशिश करना चाहिए कि मुअतदिल ग़ज़ा इस्तेमाल करें, ताकि दिन भर इंसान फ्रेश रहे और बाकी अपने फ़राइज़ और दीगर इबादात जो है वो अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सके। फिर सहरी के बाद जब शाम को अफ्तारी का वक़्त आता है तो वो एक मोमिन के लिए, बंदा मोमिन के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का वक़्त होता है। यकीनन आप सब भी बहुत खुश होते होंगे कि अब हम ये सब चीज़ें खाएँगे। तो अफ्तार का जो वक़्त होता है बेसिकली वो खुशी का वक़्त होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार को 2 खुशियाँ हासिल होती हैं। एक उस वक़्त जब वो इफ्तार करता है, तो खुशी महसूस करता है। खुशी होती है ना इफ्तारी करते हुए,
بالکل होती है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ बताई। एक खुशी जब वो रोज़ा इफ्तार करता है और दूसरी खुशी वो आखिरत की है और वो क्या है? जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल करे कि हम जब क़यामत के दिन अपने रोज़े का अजर देखें तो खुश हो जाएँ। तो इसलिए जब भी आपको प्यास लगे दिन में, भूख लगे या रोज़ा मुश्किल लगे तो ये सोच लें कि इसके पीछे मेरे लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी अभी जल्द मुझे मिल जाएगी और एक खुशी वो होगी जो मुझे उस वक़्त मिलेगी जब मैं अपने रब से मुलाकात करूँगी, तो मैं अपने रोज़े का अजर देखूँगी तो मुझे वो रोज़े का अजर खुश कर देगा। ये चीज़ इंसान को अच्छे तरीके से रोज़ा रखने पर मोटिवेट करती हैं। फिर उसके बाद इफ्तार जो है वो जल्दी करना चाहिए। इफ्तार को जल्द करना मसनून है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे, भलाई पर रहेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जैसे ही सूरज गुरूब हो, तो फ़ौरन से इफ्तारी कर लेनी चाहिए, फ़ौरन से रोज़ा खोल लेना चाहिए। इस शक में नहीं पड़े रहना चाहिए कि पता नहीं अज़ान हुई है या नहीं हुई। जब टाइम हो गया है, वक़्त हो गया है, सूरज गुरूब हो गया है, तो फ़ौरन से रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए और इसी में ही उम्मत की खैर और भलाई है। फिर उसके बाद यहाँ एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हुआ हो, तो उसे चाहिए कि वो खजूर से इफ्तार कर ले और अगर खजूर ना पाए तो पानी से इफ्तार करे। तो यानी मसनून क्या है? खजूर से रोज़ा खोला जाए और अगर खजूरें अवेलेबल नहीं हैं तो फिर पानी से कर लें। इसी तरह एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से रोज़ा इफ्तार किया करते थे कि नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो खुश्क खजूर खा फरमा तनावुल फरमा लेते और अगर ये भी ना होती तो पानी के चंद घूँट पी लिया करते थे। इससे क्या पता चलता है सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले फ्रेश खजूरें देखें, अगर वो हैं ठीक है, अगर खुश्क खजूर जिसे छवारा कहते हैं, वो घर में मौजूद है तो उसको खा लें, अगर वो भी नहीं है तो फिर पानी से रोज़े को इफ्तार कर लें। अब हम देखते हैं कि इफ्तार करवाने का क्या अजर है। जो रोज़ा किसी का इफ्तार करवाता है उसको अल्लाह ताला क्या अजर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया, उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा और रोज़ेदार के लिए उस अजर से कम कोई चीज़ नहीं होगी। तो आप सब खुश हो जाइए, आप सबको वाक़ई बहुत ज़्यादा खुश हो जाना चाहिए इस बात पर, जो ख़वातीन, लड़कियाँ इफ्तारी का काम करती हैं, अपने घरवालों के लिए इफ्तारी बनाती हैं, तो खुशखबरी है उन सब के लिए कि जितने भी उनके घर में अफ़राद हैं, उन सब के रोज़े का अजर भी उनको मिलता है। तो इसलिए इफ्तारी का काम बहुत खुशदिली से किया करें, इस पे ज़रा भी तंगी ना महसूस किया करें, इस पे ज़रा भी खुद को ये ना महसूस किया करें कि ये इन सब चीज़ों की वज़ह से मेरी इबादत कम हो रही है। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आप जितने लोगों का रोज़ा इफ्तार करवा रही हैं, जितने लोगों के रोज़े का आप काम कर रही हैं, उतने लोगों के रोज़ों का आपको अजर मिलेगा। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको 5 रोज़ों का सवाब मिलेगा। 10 लोग हैं तो आपको 10 लोगों के रोज़े का सवाब मिलेगा। तो इससे बढ़ के और क्या खुशखबरी हो सकती है। लेकिन शर्त ये है कि इस अजर को पाने के लिए ये काम दिल की खुशी से किया जाए। अगर जल कुढ़ कर किया जाएगा तो फिर इसका अजर कम भी हो सकता है और हो सकता है कि ज़ाया भी हो जाए। तो इसलिए अपने अजर को ज़ाया नहीं करना, खुशदिली से इफ्तारी बनानी है, सहरी करवानी है ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अजर पा सकें। तो अब इसके बाद आगे करने वाले काम क्या हैं कि सहरी और इफ्तारी का एहतमाम जो है एतदाल से रख करना चाहिए।
بہت زیادہ کھانے پکانے کا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک دن میں ہی نہ بنا لیں، ایک دن ایک چیز بنا لیں، اگلے دن دوسری چیز بنا لیں۔ اس طرح سے کھانا بھی ضائع نہیں ہوگا، وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، انسان فریش رہے گا اور اس کی صحت بھی اچھی رہے گی، عبادت کے لیے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے گا۔ اور بہت زیادہ جو فینسی ڈشز ہوتی ہیں ہر روز وہ نہیں کھانی چاہیے، آ، کچھ دنوں کے بعد اس طرح کی چیز کھانی چاہیے تاکہ جسم جو ہے وہ معتدل رہے۔ پھر اس کے بعد جو کھانا بچ جائے اس کوشش کریں اتنا کھانا بنائیں جتنا آپ نے کھانا ہے، لیکن اگر کھانا بچ جائے تو آپ کسی کو ضرور دے دیں، اس کو ضائع نہیں کریں۔ اور اس کے علاوہ افطار کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کر لیں۔ ان میں سے ایک دعا میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرنے کے بعد کیا دعا مانگا کرتے تھے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے کس وقت دعا پڑھنی ہے؟ آپ نے افطاری کرنے کے بعد، جب آپ کھا پی لیں، جب آپ اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو اس وقت آپ نے یہ دعا مانگنی ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ اس دعا کو آپ سے ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔